नमस्कार साथियों आप सभी को काफी अच्छे से याद होगा, अभी कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के पीछे पड़े हुए थे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से इनके द्वारा डिमांड की जा रही थी कि आपके यहाँ पे जो बगराम एयरफील्ड है, जिसमें कभी हमारी सेना रहा करती थी, यूएसए की मिलिट्री ट्रूप्स वहां पे स्टेशन रहती थी, वो एयरफील्ड हमें वापस चाहिए, हम वहां पे अपनी सेना स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन तालिबानी सरकार के द्वारा दो टूक जवाब अमेरिका को दिया गया, किसी भी प्रकार का एयरफील्ड देने से साफ साफ इनकार कर दिया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ब्रिटेन के पीछे पड़ गए। ब्रिटेन से डिमांड की जा रही है कि आपके एयरबेसेस की हमें जरूरत पड़ेगी यदि हमें ईरान पर हमला करना है तो। और अगेन ब्रिटेन के द्वारा भी जैसा तालिबान सरकार के द्वारा जवाब दिया गया था, कुछ वैसा ही जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। ब्रिटेन के द्वारा भी इनकार कर दिया गया कि हम अपना कोई भी एयरबेस आपको ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं देने वाले हैं। इससे सीधी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप तो नाराज होंगे ही। डोनाल्ड ट्रंप जो शादी में नाराज फूफा होते हैं ना, उनकी तरह हैं। हर बात पे, छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, हर बात को दिल पर लगा लेते हैं और चाहते हैं कि सारा काम इनके हिसाब से चले। लेकिन हर देश आजाद है, हर देश संप्रभु है, अपने देश के हिसाब से वो, अपने देश के हितों के हिसाब से वो निर्णय लेता है। यूके के द्वारा भी यहाँ पे ऐसा ही कुछ किया जा रहा है। पूरा मुद्दा क्या है, किस एयरफील्ड की डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डिमांड की जा रही है, चागोस आइलैंड और डियागो गार्सिया आइलैंड का विवाद क्या है, जो हाल ही में थोड़े दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो चीजें भी हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यूके की हरकत को मूर्खाना, बेवकूफाना डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बताया गया था हाल ही में, तो इन सब चीजों की हम आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं और किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे इनकार यूके के द्वारा किया गया, सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत से पहुंच जाएगा। इसके अलावा यदि वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से कर दें। अपनी जो भी ओपिनियन है डोनाल्ड ट्रंप की इन मन मर्जी वाली हरकतों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाएं। आते हैं आज के मुद्दे पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, काफी सारी न्यूज बनती हुई आपको दिखाई दे जाएंगी। ईरान और यूएसए के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही है। यूएसए कब से लगातार धमकियां ईरान को दे रहा है कि हम आप पे हमला कर देंगे, हम आप पे हमला कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा विश्व अभी इंतजार ही कर रहा है, तो करना, मतलब यदि इतने टाइम से कहे ही जा रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ एक्शन तो दिखाई दे। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा फिर से बोला गया, 10 दिन के अंदर अंदर यदि ईरान ने किसी भी तरीके की बातचीत में अपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हमारी बातें नहीं मानी, तो ईरान को अटैक के लिए तैयार रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूएसए के द्वारा काफी सारी जो फ्लीट्स हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना भी करे जा रहे हैं। लगातार वहां पे अपने युद्धपोत भेजे जा रहे हैं। ये सब काम डोनाल्ड ट्रंप बैक साइड से करते चल रहे हैं। अब इसी बीच में इनके द्वारा डिमांड की जाती है यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर से कि आपके जो मिलिट्री एयरबेसेस है ना, उनकी जरूरत हमें पड़ेगी ईरान पर हमला करने के लिए, क्योंकि वो ईरान से थोड़े प्रॉक्सिमिटी में है, वहां से हम इजीली हमला कर सकते हैं। कौन से एयरबेसेस की इनके द्वारा डिमांड की गई? प्राइमरीली दो। एक तो ब्रिटेन के अंदर, खुद के अंदर है, जिसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, फेयरफोर्ड बेस, रॉयल एयरफोर्स का है। ब्रिटेन की जो एयरफोर्स है उसका बेस है फेयरफोर्ड बेस। और दूसरा है चागोस आइलैंड के ऊपर सिचुएटेड डियागो गार्सिया। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे जो चागोस आइलैंड पर डियागो गार्सिया नाम से बेस सिचुएटेड है, ये यूके और यूएसए दोनों का जॉइंट मिलिट्री बेस है। इसके इस्तेमाल करने की परमिशन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूके से मांगी जा रही है और यूके ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हम अपने किसी भी बेस का इस्तेमाल करने की परमिशन आपको देने वाले नहीं है। किसी भी बेस का यदि यूके के इस्तेमाल करना है तो यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर की अनुमति की जरूरत पड़ेगी और अनुमति इनके द्वारा दी नहीं जा रही। ट्रंप नाराज हो जाते हैं, ट्रंप का काम ही यही है नाराज होना, नाराज हो जाते हैं। और इससे पहले भी एक न्यूज निकल कर आई थी कि जो चागोस आइलैंड है ना, ये वापस से मॉरिशस को सौंपा जा रहा है। मॉरिशस का ये आइलैंड था, लेकिन मॉरिशस को जब आजाद किया गया, ब्रिटेन ने मॉरिशस को कॉलोनी बनाया हुआ था, मॉरिशस को आजाद किया, लेकिन मॉरिशस का ये आइलैंड यूके ने अपने पास रख लिया। लेकिन आज वो समय वापस आ गया है कि मॉरिशस के साथ यूके की ट्रीटी हो गई है और मॉरिशस को ये चागोस आइलैंड वापस दिया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहे कि इस आइलैंड को वापस सौंपा जाए, इस आइलैंड को वापस से मॉरिशस को दिया जाए। इनका कहना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बड़ी गलती यूके के द्वारा नहीं की जा सकती, ये बेवकूफाना है, मूर्खाना हरकत है। इस प्रकार की बातें बाकायदा इनके द्वारा ट्वीट करके बोली गई है। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है, शॉकिंगली अवर ब्रिलियंट नेटो ally the यूनाइटेड किंगडम इज करंटली प्लानिंग टू गिव अवे द आइलैंड ऑफ डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया जो चागोस आइलैंड है, चागोस आर्किपिलगो है, उसका सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा आइलैंड है, उसको पूरे चागोस आर्किपिलगो को वापस से मॉरिशस को सौंपा जा रहा है। यदि चागोस आइलैंड जाएगा तो उसके अंदर जो डियागो गार्सिया नाम से बेस सिचुएटेड है यूएसए और यूके का, वो भी मॉरिशस के पास वापस चला जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे इनकी सेना पूरी तरीके से हट जाएगी। उसको 100 साल के लिए लीज पर मॉरिशस से ले लिया गया है। इन पर ये चागोस जो आर्किपेलागो है, डियागो गार्सिया है, इन पर इसका मिलिट्री बेस चलता रहेगा यूके और यूएसए का। तब भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये हरकत मूर्खाना है, बेवकूफाना है, ये वापस से मॉरिशस को सौंपा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार की बातें करते हुए इनके द्वारा बोला गया, गिविंग अवे ऑफ द आइलैंड ऑफ डियागो गार्सिया द साइट ऑफ द वाइटल यूएस मिलिट्री बेस टू मॉरिशस एंड टू डू सो फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर। मतलब आप डियागो गार्सिया को बेमतलब में ही, चागोस आर्किपेलागो को बेमतलब में ही मॉरिशस को सौंप रहे हो, इसका कोई रीजन नहीं है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये बेवकूफाना है। इस प्रकार की बात इनके द्वारा बोली गई। अब आप इसको समझो, ये मॉरिशस का जो चागोस आर्किपेलागो है, डियागो गार्सिया, पूरा विवाद क्या है। आप देखो कि 1980 के दशक से ही मॉरिशस के द्वारा इसको वापस लेने की डिमांड की जा रही है। इसकी यदि आप बात करोगे, पहले तो इसकी लोकेशन देखो कि इसकी लोकेशन कहां पर है। हिंद महासागर के अंदर मौजूद है। लगभग 60 वर्ग किलोमीटर का बड़ा क्षेत्रफल है। इसमें 60 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड है। चागोस आइलैंड के अंदर 60 छोटे छोटे आइलैंड का समूह मिला के बड़ा चागोस आइलैंड बनता है। और इस चागोस आइलैंड के अंदर एक बड़ा आइलैंड है, उसको बोला जाता है डियागो गार्सिया, जिस पर यूके और यूएसए का मिलिट्री बेस सिचुएटेड है। अब ये जो चागोस आर्किपेलागो है, चागोस आइलैंड है, ये यूके के पास आया कब? 1814 में, मतलब 1814 में ब्रिटेन ने नेपोलियन को हराकर यहां पर कब्जा किया था। पूरे मॉरिशस पर यूके का कब्जा हो गया, यूके के द्वारा इसको कॉलोनी बनाया गया। उसके बाद 1968 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को तो आजादी दे दी, लेकिन ये जो चागोस आर्किपेलागो था उसको अपने कंट्रोल में रखा, उसको ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का दर्जा दिया, बियॉट ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरीज को डिक्लेयर कर दिया और चागोस आर्किपेलागो को अपने पास रखा और कहा कि जब इस द्वीप को सुरक्षा की जरूरत नहीं रहेगी तब हम इसको मॉरिशस को वापस सौंप देंगे। लेकिन वो आज तक का भी समय है कि मॉरिशस को इसको वापस नहीं सौंपा गया। इसलिए 1980 के दशक से लगातार मॉरिशस के द्वारा डिमांड की जा रही है कि हमारा आर्किपेलागो है, हमारा आइलैंड है, हमें वापस सौंपना चाहिए। 1970 में अमेरिका ने यहां से स्थानीय आबादी को हटा दिया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। 1973 में इस चागोस आर्किपेलागो के सबसे बड़े आइलैंड डियागो गार्सिया पर यूके यूएसए का मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किया जाता है। 2017 में मॉरिशस जाता है यूएन के पास। वैसे 1980 के दशक से ही मॉरिशस के द्वारा डिमांड की जा रही थी, लेकिन जब फाइनली यूएसए या फिर यूके के द्वारा इसके डिमांड्स को स्वीकार नहीं किया जाता है, मॉरिशस थक हारकर 2017 में यूएनओ के पास जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मॉरिशस के पक्ष में निर्णय सुनाया जाता है और यूके को बोला जाता है कि आपको यह द्वीप खाली करना होगा, मॉरिशस को इसको वापस सौंपना होगा। अब यूके की सरकार के द्वारा 210 साल बाद, ब्रिटेन के द्वारा 210 साल बाद इस द्वीप को खाली किया जा रहा है और मॉरिशस को इसको वापस सौंपने की तैयारी चल रही है, पूरा लीगल प्रोसीजर चल रहा है। और इवन आप देखो कि कुछ समय पहले तक ट्रंप के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जा रहा था। ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस के अंदर बुलाकर कियर स्टारमर से जब इनकी मुलाकात हुई थी, उसमें बोला था कि ये जो डील हो रही है मॉरिशस और यूके के बीच की, ये एक हिस्टोरिक डील है, मॉन्यूमेंटल डील है, अच्छी डील है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पलट गए। अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बेस की तो हमें जरूरत है, यूके की हरकतों को मूर्खाना बता रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से आए दिन पलटते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये मिलिट्री बेस नो डाउट यूके और यूएसए के लिए, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन इस डील के माध्यम से जो मॉरिशस को वापस दिया जा रहा है, इस डील के माध्यम से इनकी सेना को यहां से नहीं हटाया जा रहा। डियागो गार्सिया पर अगले 100 साल के लिए इनका बेस अभी भी बना रहेगा। लीज पर मॉरिशस की सरकार से ये बातचीत पहले ही कर ली गई है। तो यूके का यहाँ पे कहना है कि सारी बातचीत हो चुकी है, अब यूएसए अपने कहे से पीछे हट रहा है। ये एयरबेस जो है, आप देखो, ईरान, इराक, सीरिया जैसे देशों पर नजर बनाए रखने के लिए जरूरी है। इससे पहले भी अफगानिस्तान जैसे देशों पर जब हमला यूएसए के द्वारा किया गया था, उसमें इस एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था। हिंद महासागर में लगातार निगरानी रखने में यूके यूएसए की मदद करता है। इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी पर नजर बनाए रखने की कोशिश करता है। इस एरिया के अंदर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए ये एयरबेस यूके के लिए, यूएसए के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अब यहाँ पे डिमांड की जा रही है यूएसए के द्वारा कि हम जब ईरान पर हमला करेंगे तो हमें इस एयरबेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इस एयरबेस पर देखो एक काफी बड़ा एयरफील्ड है। वहां पे काफी बड़े बड़े युद्धपोत, विमान, टैंकर, इस तरीके की चीजें यहाँ पर लाई जा सकती है, स्टेशन की जा सकती है और ईरान पर हमला करने में काफी ज्यादा यूएसए को आसानी होने वाली है। सिर्फ हवाई सुविधा ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसके अलावा गहरे पानी का एक पोर्ट भी अवेलेबल है। तो काफी सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं जिनका इस्तेमाल यूएसए के द्वारा किया जा सकता है। इस वजह से डिमांड यूएसए के द्वारा इस बेस की जा रही है। लेकिन अगेन यूके के द्वारा साफ साफ इनकार कर दिया गया है। देखो ये रहा डियागो गार्सिया और यहां से आपको दिखाई दे रहा है ईरान।
लगभग इसकी दूरी है 4000 किलोमीटर, स्पेसिफिकली बात करो तो 3800 किलोमीटर है। यहां से सीधे रवाना किए जा सकते हैं सारे पोत और सीधे ईरान पर अटैक किया जा सकता है। यूएसए खुद इतनी दूरी से बैठकर हमला नहीं कर सकता, आप सभी को पता है। एक रीजन जो यूएसए के द्वारा अटैक अभी ईरान पर नहीं किया गया, उसका एक रीजन ये भी है कि यूएसए की तैयारी नहीं है। मिडिल ईस्ट में यूएसए के युद्धपोत नहीं थे। अब यूएसए कब से फ्लीट्स भेजने में लग रहा है मिडिल ईस्ट की साइड, और उसके बाद इसके द्वारा ईरान पर हमला किया जाएगा। इसलिए ईरान पर हमला करने में यूएसए के द्वारा कहीं ना कहीं डिले भी किया जा रहा है। लेकिन अगेन अब यूके के द्वारा तो कहीं ना कहीं इनकार कर दिया गया है। अब ट्रंप क्या करने वाले हैं ये देखने वाली बात होगी। यूके और यूएसए के बीच में तकरार काफी समय से चल रही है और आगे जाकर ये बढ़ती हुई ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखो कि दोनों ही देशों की अंतरराष्ट्रीय नीति में काफी ज्यादा डिफरेंस है, फॉरेन पॉलिसीज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जहां यूके संभल कर चलना चाहता है, चाहे वो ईरान पर सैन्य कार्रवाई हो या फिर किसी और तरीके की सैंक्शंस, यूके रूल्स के अनुसार चलना चाहता है, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार चलना चाहता है। जबकि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है पूरी तरीके से सख्त विदेश नीति अपनाए हुए है, ईरान पर हमला करना चाहते हैं, ईरान पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसके ऊपर काम किया जा रहा है। दूसरी चीज, चागोस आइलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूके को घेर रहे हैं। कियर स्टारमर से बार बार कहा जा रहा है कि आपकी बेवकूफाना हरकत है, मॉरिशस को आइलैंड वापस नहीं सौंपना चाहिए। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच विवाद आया। यूके के द्वारा ग्रीनलैंड को कब्जाने का जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रयास था उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, उसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पे काफी सारे डिफरेंसेस दोनों देशों के बीच में देखने को आ रहे हैं। और देखो, यदि लार्जर पिक्चर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यूएसए और पूरे यूरोप के बीच में ट्रस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे हम ब्रिटेन की ही बात नहीं कर रहे, जितनी भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, जितना ट्रस्ट यूएसए पर पहले दिखाया करती थी उतना ट्रस्ट यूएसए पर नहीं रह गया है। ऑल बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स पॉलिसीज। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज इतनी अनसर्टेन है, यूके तक को बख्शा नहीं जा रहा, उसके जो क्लोजेस्ट अलाइज हैं उन तक को बख्शा नहीं जा रहा, उन पर टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट अब कम हो चुका है और इस ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए हाल ही में मार्को रूबियो तक के द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई। देखो, मार्को रूबियो के द्वारा क्या बोला गया, जो यूएसए है ना वो यूरोप का ही चाइल्ड है, मतलब कि इन दोनों को साथ मिलकर चलना चाहिए, ये एक दूसरे से काफी ज्यादा एसोसिएटेड है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिश्तों में डैमेज डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से आया है, जो रिश्तों में मिसट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से आया है, वो इस प्रकार की स्टेटमेंट से वापस से रीगेन नहीं किया जा सकता। बोलने से नहीं होता, एक्शंस में दिखना चाहिए, सीधी सी बात है ये। तो यहाँ पे अब किस तरीके की पॉलिसीज डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यूके के प्रति या फिर और देशों के प्रति अपनाई जाएगी, ईरान पर हमला इनके द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, ये सारी देखने वाली बात होगी। इन सब चीजों को हम आगे अपडेट के माध्यम से डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं, जरूर से अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि ब्रिटेन के द्वारा जिस प्रकार से कैटेगोरिकली यूएसए को मना कर दिया गया है, सीधे तौर पर मुंह पर मना कर दिया गया है कि हम अपने एयरवेज का इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं देने वाले हैं, उससे कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि वेस्टर्न पावर्स के बीच में जिस प्रकार का ट्रस्ट पहले था, जिस तरीके के अलाइज ये पहले थे, उस प्रकार का ट्रस्ट इनके बीच में नहीं रहा है। वेस्टर्न पावर्स में से काफी सारे लीडर्स जो हैं, हाल ही में यूरोप के काफी सारे लीडर्स जो हैं चीन की यात्रा करके गए हैं। तो ये सब चीजें यूएसए और यूरोप के बीच आने वाले डिफरेंसेस को दिखाती है और ये एक न्यू नॉर्मल है। जैसा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के द्वारा भी कहा गया था कि अब यूएसए की हेजेमोनी खत्म हो रही है, अब यूएसए पर पहले जैसा विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इन सभी चीजों को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो अगेन प्लीज लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।